डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम पेज नंबर 123 और 124 अच्छी तरह पढ़ेंगे। आप लोग भी अच्छी तरह समझना, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, इसमें मैं आपको 1/2 और 1/4 का मतलब बताऊंगा। 1/2 मीन्स मैं वैसे अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ, आधा जानते हो ना आप। जैसे 1 से ऊपर लिया, उसमें आधे आधे 2 टुकड़े कर दिए तो आधा टुकड़ा। 1 से ऊपर लिए, उसमें 4 टुकड़े कर दिए तो आधा यानी 2 टुकड़े। 1 से ऊपर लिए 6 टुकड़े कर दिए, आधे का मतलब 3 टुकड़े। कहने का मतलब जो आधे होते हैं पार्ट वो हाफ, और जिसमें चौथा हिस्सा होता है, चौथे का मतलब ये है 1 से ऊपर लेंगे, उसमें 4 हिस्से करेंगे, उसमें से एक हिस्सा 1/4 कहलाता है। समझ में आ गया? आपको पता है, एक ब्रेड लिया हमने, बराबर 2 हिस्से करें, उसको हाफ कहेंगे। 4 हिस्से तो उसमें से एक हिस्सा ले लिया, इसका मतलब 1/4 लिया। और 2 हिस्से लिए 4 में से तो हाफ। तो ध्यान से देखेंगे, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 टुकड़े कर दिए। एक किसी चीज़ के अपन ने 6 टुकड़े कर दिए हैं। 6 टुकड़ों में से 1 2 3 तो डार्क है, शेडेड है, 3 डिब्बे शेडेड है और 3 अनशेडेड है, तो आधे शेडेड हुए ना भाई। 6 में से 3 डिब्बे शेडेड है और 3 शेडेड नहीं है, तो आधे शेडेड हुए ना, तो आधे को हम कहेंगे 1/2, इसलिए 1/2 लिखा है। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 का मतलब 4 लाइन से डेड हो रहा है, 4 कॉलम से डेड हो रहा है। अगर ऐसा नहीं देख रहे चार, तो एक एक लाइन गिन लो। ये पूरी एक लाइन है, 2 3 और 4 में से एक लाइन से डेड हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ आएगा 1/4। क्या आएगा? 1/4। क्या आएगा यहाँ? 1/4। इसमें देखो 1 2 3 4 है, 4 में से 2 कॉलम शेडेड हो रहे हैं, मतलब आधे शेडेड हो रहे हैं, आधे बिना शेडेड है, तो इसका मतलब हाफ यानी कि 1/2। याद रह जाएगा आपको अच्छी तरह। आधे का मतलब 1/2। और चौथा हिस्सा मतलब जैसे यहाँ 4 लाइन थी, 4 में से एक शेडेड हुई है, मतलब 1/4। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? हम नीचे चलते हैं। हम नीचे भी ध्यान समझना है आपको। ये 2 हैं, 2 में से एक शेडेड हो रहा, एक बिना शेडेड है, तो मतलब आधे शेडेड हो रहे हैं, तो यहाँ 1/2। इसमें देखो आप, इसमें देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 2 कॉलम शेडेड हो रहे हैं। 2 का मतलब ये होता है कि 8 में से 2 कॉलम शेडेड हुए हैं, मतलब चौथा हिस्सा शेडेड हुआ है। इसका मतलब ये हुआ 1/4। 8 के 4 बराबर टुकड़े करो तो 2 हिस्से आए, मतलब चौथा हिस्सा ये। इसमें आधे कॉलम शेडेड है, 8 में से 4 कॉलम शेडेड है, तो आधे शेडेड है, इसका मतलब हाफ 1/2। बिल्कुल यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे ध्यान से देखना है आपको और ध्यान से समझना है। फिल इन द बॉक्सेज विथ 1/2 और 1/4 विच इंडिकेट्स व्हाट पार्ट ऑफ ईच कलेक्शन इज शेडेड। आपको जो शेडेड हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें 1/4 आएगा या 1/2 आएगा, ये चीज़ हमें लिखनी है। तो ध्यान से देखना है। देखो ध्यान से, इसमें ये पूरी लाइन करते हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 लाइन से, उसमें से एक लाइन से डेड हो रही है, इसका मतलब 1/4। समझ में आ गया? इसमें भी लाइन से करेंगे आप, 1 2 3 4 लाइन है, उसमें 2 से डेड हो रही है, मतलब आधी से डेड हो रही है। इसका मतलब हुआ कि 1/2। आधी चीज़ शेडेड हो रही है, इसका मतलब 1/2। यहाँ भी देखो 1 2 3 4 लाइनें हैं, उसमें से 2 लाइन शेडेड हो रही है, मतलब 1/2। आधे लाइन शेडेड हो रही है, इसका मतलब 1/2। आधे पार्ट शेडेड हो रहे हैं, मतलब 1/2। अब आगे चलते हैं हम। ध्यान से समझना है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान से समझना है। देखो ध्यान से, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में से 4 पार्ट से डेड हो रहे हैं। मतलब देखो ध्यान से, चौथा हिस्सा है। 16 रुपीज़ आप रख लें, एक एक रुपये के 16 सिक्के रख लें, उनमें से 4 सिक्के आप अगर कलेक्शन करोगे तो 4 भागों में कलेक्शन होगा, तो चौथा हिस्सा हमारे पास तो 1/4। क्लियर? इसमें देखो 1 2 3 4 लाइन है, 4 में से 2 लाइन से डेड है, इसका मतलब 1/2। इसमें से 1 लाइन से डेड है 4 में से, तो 1/4। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी और ध्यान से समझ भी लिया होगा आपने। बिल्कुल ध्यान से समझ के आप करें बेटा। इसके बाद हम ज्योमेट्रिकल शेप समझेंगे और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग समझेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ऑब्जर्व द शेप्स, शेप को पहले देखें, ऑब्जर्व करें। ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट दिए उनको ऑब्जर्व करें। देखो ध्यान से, इसमें 3 बॉक्स हैं, 3 चीज़ें हैं। ये मैच बॉक्स है, माचिस की डिब्बी है, ये डिक्शनरी है, ये भी एक बॉक्स ही है। लेकिन ये तीनों ही बॉक्स क्यूबॉइड के आकार के हैं। क्या कहेंगे इसको हम? क्यूबॉइड। अब नीचे मैं समझाऊंगा क्यूबॉइड क्यों है। ईच ऑब्जेक्ट शो अबव द रेक्टेंगुलर शेप्स। सबसे पहली चीज़ तो एक सारे शेप रेक्टेंगुलर आकार की है। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड क्यूबॉइड्स, इसीलिए हम इसको क्यूबॉइड्स बोलेंगे, सबको क्यूबॉइड बोलेंगे। अब क्यों बोलेंगे? वी आल्सो कॉल देम क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट, इसको हम क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे? देखो ध्यान से, एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड के अंदर 6 पैसेज होते हैं। 6 पैसेज हैं इसमें, देखो ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 और 6 नीचे का, तो 6 पैसेज हैं सब में। एज है 12 एज है और 8 वर्टिक्स है। वर्टिक्स का मतलब कौन है? 8 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, जिसमें 6 पैसेज 12 एज और 8 वर्टिक्स होते हैं, उसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। याद रह जाएगा, जिसमें 6 फेस हो, 12 एजेज हो और 8 वर्टेक्स हो, उनको हम क्यूबॉइड कहेंगे। एक क्यूबॉइड हैज 6 फेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स। यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ गया। अब देखो इसमें पैसेज कौन कौन से, पहले इसमें पैसेज दिखा रखा, देखो ध्यान से। ये फेस 1 2 3 4 5 और 6 दिखा रखे हैं। एज भी दिखा रखी 1, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, है ना। अब देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 और 11 और 12। समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। समझ में आ गया? यहाँ तक कहने का मतलब ये है 12 एजेज है। और वर्टिक्स कौन कौन से होते हैं? वर्टिक्स का मतलब होता है कोना। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिक्स है। समझ में आ गया आपको? देखो ध्यान से, एजेज में 4 तो यही है, 4 यहाँ है, कितने हुई 8 और 4 यहाँ हुई, कितने हुए 12। 4 तो यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ कितनी हुई 12। तो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। 6 पैसेज, 12 एजेज और 8 वर्टिक्स जो होता है वो सब क्यूबॉइडल बॉक्स होता है। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं क्यूब और क्यूबॉइड में मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको अभी समझाऊंगा, ध्यान से समझना। देखो ध्यान से, क्यूब में द फिगर गिवन अलोंग साइड शो ए डाई, एक डाई बना हुआ है जो हमें एक क्यूब को शो कर रहा है। विच इज ए क्यूब, ये एक क्यूब है। एक क्यूब है 8 वर्टिक्स, 8 वर्टिक्स होते हैं, 12 एजेज होते हैं और 6 पैसेज होते हैं। इसमें भी ये होते हैं, उसमें भी ये होते हैं, इसमें भी ये होते हैं, बस अंतर इतना है। अंतर भी मैं आपको शो कराऊंगा। देखो ध्यान से, 8 वर्टिक्स है, 12 एजेज और 6 पैसेज है, बिल्कुल सेम का सेम है।
लेकिन देखो ध्यान से देखना, इसमें फेसेस इक्वल होते हैं, उसमें फेसेस इक्वल नहीं होते हैं। याद रहिएगा आपको, क्यूबॉइड में फेसेज अनइक्वल होते हैं और इसमें फेसेज इक्वल होते हैं, तो इसलिए इसको क्यूब कहते हैं, उसको क्यूबॉइड कहते हैं। दोनों चीज़ समझ में आ गई आपको। देखो ध्यान से नीचे ये सब कुछ दिखा रखा है, ये एज है, ये वर्टिक्स है, ये पैसेज है। आपको सिर्फ इतना सा समझना था इसमें कि क्यूबॉइड कौन कौन सा होता है और क्यूब कौन कौन सा होता है। देखो ध्यान से यहाँ इस पर वर्टिक्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिक्स। देखो एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेज है। फेसेस कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 फेसेस है। अब देखो इसमें और उसमें दोनों में, क्यूबॉइड और क्यूब में कोई डिफरेंस नहीं है, सीधा सा डिफरेंस है। उसमें फेस इक्वल नहीं होते हैं, जबकि इसमें 6 ही फेस इक्वल होते हैं। उसमें 6 फेस इक्वल नहीं होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं। आ जाएगा यहाँ तक समझ में? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।